We'll see ICT and a new lesson, information technology. Information communication technology, the new direction of progress. इस इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की ये देन है कि आज हम डिस्टेंस लर्निंग पॉसिबल कर पा रहे हैं। कोविड-19 की वजह से आप और हम दूर बैठकर भी अपनी पढ़ाई के सारे काम कंप्लीट कर पा रहे हैं। बहुत सारे ऑफिसेस में, बिजनेसेस में भी वर्क फ्रॉम होम की जो फैसिलिटी हमको मिली है, ये सिर्फ और सिर्फ इस आईसीटी की वजह से मिली है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से। मोबाइल फोन्स हुए, चाहे लैपटॉप हो, चाहे इंटरनेट का यूज हो, दिस इज ऑल गिवन बाय दिस आईसीटी। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें इसके छोटे लेसन हमने लास्ट ईयर अपने जो कंप्यूटर पढ़ते थे सब्जेक्ट, तो आईसीटी के उस सब्जेक्ट में आपने थोड़ी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पढ़ी हुई है। नाउ उसी को कंपैक्ट करके एंड थोड़ा बहुत एडवांस स्टडी करके अपने को 9th एंड 10th स्टैंडर्ड में इसको पढ़ना है एज आईसीटी पार्ट। इसमें अपने को देखना है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, then opportunities in field of computers. Then okay, computer and mobile हमारी आज की डे टू डे लाइफ में इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं कि इसके बिना हमारी लाइफ आज पॉसिबल दिखाई नहीं देती है। ठीक, जो भी हम डिवाइसेस यूज करते हैं, ये डिवाइसेस एक्चुअली इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, शेयर करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं एंड देन कम्युनिकेट करते हैं। दो पर्सन मोबाइल पर बात कर रहे हो, चाहे वो ऑडियो कॉल हो, चाहे वीडियो कॉल हो, या कंप्यूटर पर बैठकर आज मैं आपको मेरी स्क्रीन से जो भी आपको पढ़ा रही हूँ, ये सारी चीजें एक्चुअली इंफॉर्मेशन को लेना, शेयर करना, प्रोसेस करना एंड देन कम्युनिकेट करना, इस तरह से जाके आप तक पहुंचती है। मैं यहाँ पर मेरे डिवाइस में बैठकर जो भी देख रही हूँ, जो भी मेरी स्क्रीन पर शेयर कर रही हूँ, जो भी मेरे माइक्रोफोन से बोल रही हूँ, ये सब यहाँ से निकलने के बाद डायरेक्टली आपके मोबाइल या आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर नहीं आता है। ऑन एयर ये इंटरनेट पर सुपर कंप्यूटर्स में जाता है। उन कंप्यूटर में ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है। फिर वो कंप्यूटर मेरे इस डिवाइस के साथ कनेक्टेड जितने भी डिवाइसेस हैं, उन सबके साथ इसको शेयर करता है, प्रोसेस करता है एंड देन कम्युनिकेट करता है। तब जाके आपको आपकी स्क्रीन पर ये सारी चीजें दिखाई देती हैं जो मैंने मेरी स्क्रीन पर खोल के रखी है। Then, so the term information communication technology includes communication devices and the use of those devices as well as the services provided with their help. खाली हमारे पास डिवाइसेस होने से नहीं होगा कि मैंने एक मेरे पास फोन रख लिया, आपने अपने पास फोन रख लिया एंड हम इंफॉर्मेशन का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करते हैं। इस टेक्नोलॉजी में ऐसे डिवाइसेस और ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स की भी जरूरत पड़ती है, उनकी हेल्प की भी जरूरत पड़ती है, जो हमारी और मेरी और आपके डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन का काम करते हैं। The store of information generated due to the advance in science and technology is increasing at a tremendous rate. If we are ignoring this explosion in information, the knowledge that we will become outdated. अगर हम बार बार जो नई नई टेक्नोलॉजीज आती जाती हैं, इसके टच में नहीं रहेंगे, इतनी स्पीड से ये टेक्नोलॉजीज बढ़ती जाती हैं और उसके टच में अगर नहीं रहेंगे तो हम आउटडेटेड हो जाएंगे। सिंपल एग्जांपल, जब हमारे यहाँ कॉर्डलेस फोन नहीं थे, मोबाइल फोन्स नहीं थे, तब तक जो केबल कनेक्टेड फोन थे उससे बातें होती थी। टेक्नोलॉजी और आगे आई तो उन्हीं केबल कनेक्टेड फोन से फिर कॉर्डलेस फोन बने। उन कॉर्डलेस फोन से भी और आगे की टेक्नोलॉजी आ गई तो मोबाइल फोन्स आ गए। एंड मोबाइल फोन्स आपने अपने बचपन में देखे होंगे कि आपके बचपन से ने पिछले 10 सालों में मोबाइल फोन्स के ही शेप, साइज और उसकी टेक्नोलॉजी में कितना चेंजेस आया है। पहले हमारे पास सिर्फ मोटे मोटे डब्बे जैसे मोबाइल फोन हुआ करते थे, जिस पर आउटगोइंग एंड इनकमिंग कॉल्स दोनों ही चार्जेबल हुआ करते थे। टेक्नोलॉजीज और बढ़ी एंड मोबाइल फोन उस डब्बे से निकलकर पतला पतला स्लिम एंड आज तो स्मार्टफोन हो गया है। 2G टेक्नोलॉजी से शुरू हुआ, 3G पर आया और आज 4G टेक्नोलॉजी पर हमारे मोबाइल फोन्स काम कर रहे हैं एंड वी आर कॉलिंग देम एज अ स्मार्टफोन।
अब हमारे पास जो मोबाइल फोन्स है, स्मार्टफोन्स हैं, ये किसी कंप्यूटर से कम नहीं है। वो सारी चीजें जो हम एक कंप्यूटर पर, एक लैपटॉप पर कर सकते थे, वो सारी चीजें अब हमारे पास स्मार्टफोन में भी पॉसिबल हो गई हैं। सो अगर हम इस टेक्नोलॉजी के इंफॉर्मेशन में अगर हम अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो आउटडेटेड हो जाएंगे। ठीक, चलो अब देखते हैं हाउ दिस इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट फॉर डीलिंग विद द एक्सप्लोजन ऑफ इंफॉर्मेशन, किस तरह से ये काम करती है एंड इसमें कौन कौन से डिवाइसेस यूज करते हैं। लेट्स सी दैट। Devices used in information communication technology. Different devices are used for producing information, for communicating, classifying, saving and storing information, managing information, etc. For example, the telephone is used for sharing information by conversing with someone. टेलीफोन जो है सिर्फ बात इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, कि मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ है तो मैं फोन से उसको यूज करके आपको इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर सकती हूँ, एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट करके, कॉन्वर्सेट करके। ठीक, कुछ एक आईसीटी के डिवाइसेस का चलो एक टेबल दिया है, इसको भरते हैं। जी, मैं आप लोगों को अनम्यूट करूं थोड़ा सा, बट आप अपने फोन्स थोड़े से अनम्यूट करके ही बात करना। मैं आपको म्यूट कर रही हूँ, बट अपने हिसाब से फोन्स वापस से म्यूट कर लेना ताकि बार बार क्लास में डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो। ठीक है, लेट्स सी। नाउ these are the name of devices written here: computer or laptop. Anybody, what is it used for? कंप्यूटर किस काम के लिए यूज होता है? कोई भी एक काम कंप्यूटर का, एनीबडी बोल सकते हैं कोई? कंप्यूटर किस काम के लिए यूज हो रहा है? क्या काम के लिए यूज हो रहा है? बोलो कोई भी एक। बोलो। यस अपूर्वा, कंप्यूटर कहाँ यूज करते हैं? म्यूट योरसेल्फ, म्यूट नहीं हो रहा है। ओके, 1 मिनट। यस, फोटो, मूवीज मैम, कैलकुलेटिंग के लिए और कैलकुलेशन के लिए, मेल्स के लिए, सेंडिंग मेल्स। ओके, फोटो फोटो खींचने के लिए कंप्यूटर एंड लैपटॉप, फोटो देखने के लिए, मूवी देखने के लिए। ओके, तो अगर फोटो देखने के लिए एंड मूवी देखने के लिए कंप्यूटर का यूज होता हो, लैपटॉप का, तो ये ऐसा यूज कहाँ होता है? वेयर इज इट यूज्ड? बोलो। टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन। नहीं, सेंटेंस क्वेश्चन क्या था? कंप्यूटर एंड लैपटॉप किस काम के लिए यूज होते हैं? वन वाज सेइंग फॉर कैलकुलेशन एंड अदर वाज सेइंग फॉर वाचिंग मूवीज एंड फोटोग्राफ्स। ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि कैलकुलेशन करने के लिए अगर कंप्यूटर और लैपटॉप का यूज होता है, तो कैलकुलेशन करने के लिए किस प्लेस पर यूज होता है? वेयर इज इट यूज्ड? होम। घर पर। ओके, यू कैन राइट देयर होम। ओके, मूवीज देखने के लिए कहाँ यूज होता होगा? अगेन घर पर, है ना? घर पे यूज कर सकते हैं आप मूवी देखने के लिए, थिएटर पर जाने की जरूरत नहीं। तो व्हाट इज द बेनिफिट फ्रॉम इट्स यूज? इस यूज का बेनिफिट क्या है? लैपटॉप पर आपने कैलकुलेशन कर लिए, लैपटॉप पर मूवी देख लिया, तो इसका बेनिफिट क्या हुआ? राइट, वन बेनिफिट ऑफ इट। मैम मूवी देखने के लिए हमें बाहर नहीं जाना पड़ा। एग्जैक्टली, मूवी देखने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ा। ओके, एंड कैलकुलेशन में? मैम वो बहुत फास्ट आंसर दे देगा। ओके, बहुत फास्ट आंसर देगा एंड एक्यूरेट आंसर देगा। कैलकुलेशन में गलती नहीं करेगा। डन। ओके, सेकंड वन, मोबाइल। मोबाइल क्या काम के लिए यूज करते हैं? मैम कॉलिंग।
कॉलिंग, ओके, कॉलिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना, कॉन्वर्सेट करने के लिए, वीडियो कॉल, बातचीत, SMS। फाइन, चलेगा। मैम SMS एंड कॉलिंग कर सकते हो आप, यू कैन राइट मैम देयर। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन सब कुछ कर क्लासेस, सब कुछ, सकते okay, हैं। write any two things there for conversation and for study, लिख सकते हो आप। चलो, आज हम इसका यूज कर ही रहे हैं मोबाइल का, है ना। Where is it used? Again, मोबाइल सबके पास होता है। होम, हाउस, House, okay, offices, house, students, school, office, घर, सब जगह यूज होता है, and we can write benefit there, ठीक है। मैम अगर हम बहुत दूर भी रहे तो बात कर सकते हैं। हाँ, वही तो बोल रही हूँ, तो बेनिफिट हुआ ना उसका वो, that you can write in benefit column. We can call any person very far away from us. We can call a person living anywhere on this world. ठीक है? Now, after mobile, radio. What is the use for radio? Use क्या है radio न्यूज का? एंड म्यूजिक, Okay, yes. News and music कहाँ use होता है? न्यूज, Place, एंड जगह का, ऑफिस, office, home, है ना? मैम कोई भी शॉप में भी होता है। यस, तो लिखो ना आप, 2-3 जगह लिखो। शॉप्स में यूज करते हैं लोग, घरों में यूज करते हैं। एंड बेनिफिट, इट इज मोबाइल ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग तो हो गया। रेडियो से, रेडियो कहीं भी कैरी हो सकता है, एंड ऑडियो ही हम सुन सकते हैं, हमको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ती है रेडियो में। डायरेक्टली हम सिर्फ न्यूज और म्यूजिक जो भी है डायरेक्टली उसको सुन सकते हैं। तो रेडियो के साथ हम दूसरे काम भी कर सकते हैं, अगर रेडियो बज रहा हो तो हमारे दूसरे काम भी हो सकते हैं। मोबाइल एंड कंप्यूटर के साथ वो पॉसिबल नहीं होता है। मोबाइल में अगर आप बैठे हो या कुछ देख रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो मोबाइल में बैठ के एकदम उसके सामने बैठा रहना पड़ेगा, कंप्यूटर के सामने बैठे रहना पड़ेगा। बट इन केस ऑफ रेडियो, अगर वो रेडियो में कोई इंफॉर्मेशन आ रही है, कुछ पढ़ाई की बातें आ रही है या कुछ म्यूजिक आ रहा है, तो उसको यूज करते करते आप दूसरे काम भी कर सकते हो, बिकॉज रेडियो मोबाइल होता है, खाली ऑडियो देता है, इसलिए हमारे हाथ फ्री हो जाते हैं और हम दूसरे काम भी कर सकते हो रेडियो यूज करके, करने के साथ साथ। देन टेलीविजन सेट, न्यूज, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सबसे अच्छा तो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग के लिए काम में आता है, अपडेट्स देता है हमको वर्ल्ड वाइड, फॉर गेटिंग वर्ल्ड वाइड अपडेट्स, न्यूज ब्रॉडकास्टिंग, एंड फॉर एंटरटेनमेंट ऑल्सो। टेलीविजन हम एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं। यस, टेलीविजन बहुत सी जगह पर डिस्प्ले करने के लिए भी यूज होता है। जो कैमरास लगे होते हैं इंस्टीट्यूशन में, रेलवे स्टेशन पर, उसके सारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने के लिए भी लगा होता है ना। रेलवे स्टेशन पर स्क्रीन लगी होती है, वो टीवी की स्क्रीन होती है ना। सो टेलीविजन सेट घरों में, स्कूल में, स्टेशन, रेलवे स्टेशंस पर, एयरपोर्ट्स पर, ऑफिसेस में, सब जगह यूज होता है। एंड अगेन बेनिफिट्स ऑफ इट, ऑडियो विजुअल, यस, ऑडियो विजुअल यूज हो सकते हैं उसके, ठीक है ना। तो ये टेबल में एक एक दो इंफॉर्मेशन करके आप भर लेना, हो गए। हाँ, नाउ कंप्यूटर जो सबसे इम्पोर्टेंट डिवाइस है आज के जमाने में, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन के इस जमाने के अंदर, ये लगभग आज से 5 जनरेशन पहले बना होगा। द कंप्यूटर्स used during the period between 1946 and 1959 are said to be the first generation computer, ठीक है। ENIAC कंप्यूटर बना था, was made in this period, and valves were used in this construction. These valves were the large in size and they also consumed a lot of electricity that generated heat, and computers would shut down many a times. 5th जनरेशन का कंप्यूटर है, वो आज हम यूज कर रहे हैं। इन्हें जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वो बहुत बड़े बड़े सेटअप वाले थे, एंड
बहुत जल्दी गर्म हो जाते थे, इसलिए सेकेंड जनरेशन एंड इवन थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स भी जो थे ना, उन कंप्यूटर्स को भी एसी रूम में रखना पड़ता था, उनको डस्ट से बचाना पड़ता था, क्योंकि ऐसे कंप्यूटर्स जो होते थे वो बहुत ही जल्दी डस्ट के कारण एंड एक्सेस हीटिंग के कारण बहुत जल्दी बंद हो जाते थे। नाउ कंप्यूटर वर्क कैसे करता है थोड़ा सा ये देख लेते हैं, एंड ये सारी चीजें आप लोगों ने छोटे क्लासेस में आईसीटी में पढ़ी हुई है ना, पढ़ा हुआ है ना। So let's see them फटाफट। हाँ, कंप्यूटर हैज वन इनपुट यूनिट, ऑल टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डेटा जो हम कंप्यूटर को एंटर करते हैं, जो कंप्यूटर को देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट कुड बी अ माउस, कीपैड और माइक्रोफोन, ठीक है, जिस पर हम बोल सकते हैं, कुछ टाइप कर सकते हैं या क्लिक कर सकते हैं, तो ये सारे इनपुट यूनिट कहलाते हैं। कंप्यूटर के पास प्रोसेसिंग यूनिट होता है जिसको मदरबोर्ड बोलते हैं, सीपीयू बोलते हैं। इनपुट यूनिट से आने वाले इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का काम, कैलकुलेटिंग करने का काम प्रोसेसर यूनिट करता है, एंड ये कहलाते हैं इसके आउटपुट यूनिट। ये आउटपुट यूनिट जो होते हैं, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को दी जाती है, इस कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसिंग यूनिट होती है, इस प्रोसेसिंग यूनिट में कैलकुलेट होने के बाद, प्रोसेस होने के बाद इन आउटपुट डिवाइसेस में प्रेजेंट होती है। मींस जो रिजल्ट और द सॉल्यूशन और द आंसर जो इनपुट यूनिट से कंप्यूटर को मिलता है, वो उस स्क्रीन पर, मॉनिटर पर दिखाई देता है, या फिर स्पीकर में सुनाई देता है, या इस प्रिंटर से प्रिंट होके बाहर निकलता है। तो ये सारे तीनों डिवाइसेस जो होते हैं, ये आउटपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। सो इनपुट डिवाइसेस इंफॉर्मेशन देने के लिए, प्रोसेसर डिवाइसेस इंफॉर्मेशन जो भी दी जाती है उसको कैलकुलेट करके प्रोसेस करने के लिए, मेमोरी में रखने के लिए। अब जो प्रोसेसिंग यूनिट होता है उसके अंदर क्या क्या चीज होती है, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट जिसको बोलते हैं। ये तीन मिलके प्रोसेसिंग यूनिट बनाते हैं। मदरबोर्ड जिसको बोलते हैं, सीपीयू बोलते हैं, इस बॉक्स के अंदर होती है ये सारी चीजें। एंड ये आउटपुट एक स्क्रीन है जिस पर हमको दिखाई देता है लिखा हुआ या वीडियो वाला, स्पीकर्स हैं जिस पर हमको ऑडियो सुनाई देते हैं, एंड पर जो प्रिंटर था उस पर हम चीज को, लिखी हुई चीज को प्रिंट भी करके आउटपुट निकाल सकते हैं। ये सारी चीजें आपको मालूम है वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। नाउ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की बेसिक जानकारी तो हमको है, लेकिन इसके जो कंपोनेंट है, इंटरनल कंपोनेंट्स है, उसके बारे में डिस्कशन करें तो कंप्यूटर के जो मेन कंपोनेंट्स है उसमें सबसे पहला आता है मेमोरी यूनिट। Memory is a place for storing data obtained from the input and also generated solution or answer by the computer. ठीक है, सो कंप्यूटर में मेमोरी डाटा स्टोर करने के लिए, कैलकुलेट करके उसका जो रिजल्ट बनाती है उसको भी बचा के रखने के लिए मेमोरी होती है। मार्क करो, मेमोरी, कंप्यूटर हैज टू टाइप्स ऑफ मेमोरीज। One is said to be as internal memory and other is said to be as external memory. ठीक, इंटरनल मेमोरी भी दो टाइप की होती है। One is said to be as RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी या रैम कहलाती है। टिक करो इसको भी, डेफिनेशन ऑफ रैम, दिस इज क्रिएटेड फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। Any electronic component can function only as long as it is supplied with electricity. ये एक ऐसी मेमोरी होती है जो जब तक कंप्यूटर ऑन है, ठीक है, उस तब तक ही उसके अंदर रहती है। जैसे आप सप्लाई बंद कर देते हैं ये मेमोरी खत्म हो जाती है। दैट इज कॉल्ड एज रैम। सेकेंड, रीड ओनली मेमोरी। इंटरनल मेमोरी का सेकेंड टाइप इज रोम, रीड ओनली मेमोरी। The information stored here can only be read. We cannot make changes to the information originally stored here. ये ऐसी मेमोरी होती है जो स्टोर होती है कंप्यूटर में, एंड उस मेमोरी के अंदर हम कोई और, उस इंफॉर्मेशन में हम कोई चेंजेस अपने हिसाब से नहीं कर सकते हैं। That is called as ROM. Now, second, operating system. Operating system is a program which provides a means of communication between the computer and the person working on it. ठीक है, ये एक ऐसा सिस्टम है जो इस इडियट बॉक्स, इस डब्बे एंड हमारे बीच में
कम्युनिकेशन का काम करता है, दैट इज कॉल्ड एज ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर में अंदर ही फीड किया होता है, इट इज कॉल्ड द DOS, दैट इज डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। वी कैन नॉट यूज अ कंप्यूटर विदाउट इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट के जो सिस्टम होते हैं MS के, ये कहलाते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बिना कंप्यूटर रन ही नहीं होता है। देन आफ्टर दैट प्रोग्राम इज अ ग्रुप ऑफ कमांड्स टू बी गिवन टू अ कंप्यूटर। हमारा कंप्यूटर किस प्रोग्राम पर रन करता है, ये सारे जिस कमांड में हम कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन देते हैं, ये कहलाता है कंप्यूटर का प्रोग्राम। पहले कंप्यूटर को जो कमांड दिए जाते थे वो स्पेशली कमांड होते थे, जो कीज होते थे कीबोर्ड के ऊपर, कीज के स्पेशल कॉम्बिनेशन करके ही हम उसको कमांड दे सकते थे। आज जब हमारे पास 3rd 4th 5th जनरेशन के कंप्यूटर हैं, इन पे हम क्लिक करके भी कमांड दे सकते हैं। इवन अब टच स्क्रीन वाले कंप्यूटर एंड लैपटॉप्स भी आ गए हैं, जिसके ऊपर आप सिर्फ स्क्रीन पर टच करके उनको कमांड दे सकते हैं। तो इस तरह से कई एडवांस प्रोग्राम्स कंप्यूटर में आ गए हैं, इसकी वजह से कंप्यूटर का ऑपरेशन अब पहले के कंपैरिजन में बहुत इजी हो गया है। देन डेटा एंड इंफॉर्मेशन, तो रॉ डेटा जो हम कंप्यूटर को इनपुट डिवाइस से देते हैं वो कहलाता है उसका डेटा। इट्स एन इंफॉर्मेशन इन रॉ फॉर्म। अनप्रोसेस फॉर्म में जब हम डेटा उसको चीजें देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डेटा और इंफॉर्मेशन। नाउ कंप्यूटर के दो बड़े कंपोनेंट और हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये आपने छोटे क्लासेस में पहले ही पढ़े होंगे। हार्डवेयर मींस ऐसे डिवाइस और ऐसे कंपोनेंट, ऐसे कंप्यूटर के पार्ट जो मशीन होते हैं एंड जिसको हम देख सकते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं। आपको छोटी क्लास में इस तरह से इसके मीनिंग समझाए होंगे। तो हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल पार्ट्स यूज्ड इन द कंप्यूटर, ये हार्डवेयर कहलाते हैं। एंड सॉफ्टवेयर एक्चुअली कमांड्स एंड प्रोग्राम्स होते हैं। Software refers to the commands given to the computer, information supplied to it, and the result obtained from the computer after analysis. ये सारी चीजें सॉफ्टवेयर कहलाती हैं। ठीक है, जो इनपुट से कमांड दिए जाते हैं वो, एनालिसिस करने के लिए जो प्रोग्राम होता है वो, एंड एनालिसिस का जो रिजल्ट बाहर दिखाई देता है वो, ये सारी चीजें हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो होमवर्क है, मेक अ लिस्ट ऑफ वेरियस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आइटम्स ऑफ द कंप्यूटर एंड डिस्कस। ठीक है, इस लिस्ट को बना के रखना एंड देन वी विल सी दैट इन द नेक्स्ट क्लास। Then, so this was all about today's class, the starting of